दर्शकों, जो स्थिति आपकी कल थी वह आज नहीं है, जो स्थिति आज है वह आपकी कल भी नहीं रहेगी। अर्थात समय एक जैसा किसी का नहीं रहता है। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं अपने सिंह राशि के दर्शकों के लिए, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि एक नया रिकॉर्ड वर्ष 2026 में निर्धारित होने वाला है सिंह राशि वालों के लिए। फिलहाल पर आप पर शनिदेव महाराज की ढैया प्रारंभ है जो 2027 तक रहेगी, किंतु यहाँ पर वर्ष 2026 रहेगा वह आपके लिए एक नया ऐतिहासिक वर्ष होने जा रहा है। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने सिंह राशि के दर्शकों लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। जैसे कि आपका भाग्य कैसा रहेगा, प्रेम प्यार कैसा रहेगा, नौकरी की स्थिति कैसी रहेगी, स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा, हर एक बात वह जो आपके साथ में वर्ष 2026 में आपके साथ घटित होगी। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। यह प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं कि वर्ष 2026 में ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी। जैसे कि देवगुरु बृहस्पति आपके एकादश भाव से निकलकर आपके द्वादश भाव पर रहेंगे। 2 जून से देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव पर आ जाएंगे, अर्थात चंद्र की राशि कर्क राशि में पूरा वर्ष देवगुरु बृहस्पति 2 जून के बाद रहेंगे। वहीं पर आपके जो 27 जुलाई को शनिदेव महाराज अष्टम भाव में 2026 में वक्री हो जाएंगे और 11 दिसंबर तक वक्रीय में रहेंगे। 11 दिसंबर के बाद में यह शनिदेव महाराज मार्गी अवस्था में हो जाएंगे। उसी के साथ ही साथ राहु महाराज की डिग्री जो है ना, ये 2 अगस्त तक अपने ही नक्षत्र सतविसा में रहेंगे और 2 अगस्त के बाद में इनकी डिग्री काफ़ी कम हो जाएगी, अर्थात इनका अशुभ प्रभाव जो है ये वाल अवस्था में कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। वही स्थिति रहेगी केतु महाराज की। तो ये ग्रहों का जो गोचर रहेगा बड़े बड़े ग्रहों का, वह इस प्रकार से रहेगा। चलिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आपके हेल्थ की, यानी कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। हम हमेशा ही कहते हैं कि पहलो सुख निरोगी काया, अर्थात शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, अगर शरीर ठीक नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तो पहलो सुख जो है वह कोई और नहीं है, पहला सुख आपकी निरोगी काया है। तो सूर्यदेव भगवान की स्थिति कुल मिलाकर जो है ना, जब षष्टम पर जाएंगे, अष्टम पर जाएंगे और द्वादश भाव पर जाएंगे तब शनि थोड़ी आपको हेल्थ से संबंधित समस्या रहेंगी। बाकी थोड़ा सा आपको हेल्थ से संबंधित आपको खान पान की ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, किंतु कोई लंबी बीमारी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है गोचर के अनुसार। लेकिन फिर भी आप पर ढैया प्रारंभ है शनिदेव महाराज की, तो थोड़ा सा आपको खान पान का अवश्य ही ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, आचरण अपने शुद्ध रखने की आवश्यकता रहेगी। देखिए जो सत्य होता है वही हम बताने का प्रयास करते हैं, किसी के साथ में खिलवाड़ करना, किसी के को झूठी तसल्ली देना, ये हमारे नॉलेज में नहीं है। तो वर्ष 2026 में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको हेल्थ से संबंधित खान पान का अपने ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं 2026 में खास क्या रहेगा, रिकॉर्ड क्या बनेगा। एक नया रिकॉर्ड में एक जो सबसे पहली चीज़ सम्मिलित होगी वह यह होगी कि कोई मुकदमा वगैरह जो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है आप पर, काफ़ी लंबे समय से कोई आप पर किसी ने झूठा केस लगा रखा है, कोई मुकदमा आप पर लगा रखा है किसी भी प्रकार का, या फिर आप पुलिस थाना इन लफड़ों में पड़े हुए हैं, संभवतः ही आपको मुकदमा वगैरह में आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो आपको मुकदमा वगैरह में आपको विजय प्राप्त नहीं हो पा रही थी, संभवतः ही 2026 में आपको मुकदमा वगैरह में आपको विजय प्राप्त होगी, ये लिख कर रख लीजिएगा। क्योंकि अष्टम पर शनिदेव महाराज और 12वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति आपको मुकदमा वगैरह में आपको विजय प्रदान करवाते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में कुछ लोग जो आपको छोड़कर चले गए, जो लोग आपको नीचा दिखाने जिस पर आपको संपूर्ण तरीके से विश्वास था, सीधा सीधा हम कहें तो विश्वास पात्र जो लोग आपको धोखा देकर चले गए, जिन पर आपको संपूर्ण तरीके से विश्वास था, ऐसे लोग पुनः आपके पास में आते हुए नजर आएंगे, पुनः आपकी ओर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। जो आपको धोखा देकर चले गए हैं ऐसे लोग पुनः आपकी ओर फिर से आकर्षित होते हुए आपके चरणों में, आपके पैरों में गिरते हुए नजर आएंगे। हाँ, खर्च थोड़ा सा अधिक रहेगा। अगर आप जो है बिना बुद्धि लगाए अगर कुछ करेंगे तो आपका खर्च भी नियंत्रण से बाहर रहेगा, इसलिए खर्च पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ
आपके द्वादश भाव पर देवगुरु बृहस्पति रहेंगे। तो जो लोग काफ़ी दिनों से ये सोच रहे थे हम विदेश में ही सेटलमेंट होना चाह रहे हैं या विदेश में ही नौकरी करना चाह रहे हैं, किंतु किसी कारणवश विदेश नहीं जा पा रहे थे, वीज़ा वगैरह में समस्या या कोई अन्य समस्या जिसके कारण आपके विदेश का दौरा नहीं हो पा रहा था, विदेश वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से आप पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो संभवतः ही आपको विदेश की यात्राएं हो सकती हैं। विदेश से आपको उत्तम अच्छी खबर आपको प्राप्त होती हुई नज़र आएगी। विदेश से आपको जो काफ़ी दिनों से आप पर विदेश का जो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था, विदेश आप जा नहीं पा रहे थे, तो संभवतः ही विदेश यात्राएं आपकी होती हुई नज़र आएंगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, अगर आप फॉरेन में ही हैं, विदेश में ही हैं, जॉब से संबंधित पद प्रमोशन, जॉब में आपके प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, पद में आपके कोई प्रमोशन नहीं हो पा रहा, तो संभवतः ही विदेश में ही आपको पद में प्रमोशन होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। नौकरी वगैरह में आपके जो परेशानियां आ रही थी वह आपकी दूर होती हुई नज़र आएंगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो प्रभाव और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से आपके चतुर्थ भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। केंद्र को देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर देखेंगे। केंद्र को देखने की वजह से कोई आप घर खरीदने की सोच रहे थे, अपना खुद का घर, खुद का मकान आप खरीदने के लिए सोच रहे थे और काफ़ी दिनों से आप उस पर आपका वह प्रयास विफल हो रहा था, आप खुद का घर जो है वगैरह नहीं खरीद पा रहे थे, तो संभवतः ही वर्ष 2026 में ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा कि आपको खुद का घर खरीदने का कहीं ना कहीं एक शुभ अवसर प्राप्त होगा। ये भी एक रिकॉर्ड जो है वह बनता हुआ नज़र आएगा। यानी कि घर वगैरह खरीदने की काफ़ी दिनों से सोच रहे थे, तो संभवतः ही घर वगैरह आप जो है खरीद पाएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की चतुर्थ भाव पर मित्र यारों का भी सुख आपको प्राप्त होगा। जो आपके मित्र यारों से आपको सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा था, मित्र यारों से आपकी लड़ाई झगड़े या फिर किसी प्रकार की समस्याएं, तो मित्र यारों से आपको उत्तम अच्छा सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का संभवतः ही आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की और प्रभाव आपके चतुर्थ भाव पर। यहाँ पर पैतृक धन तथा पैतृक भूमि में भी लाभ आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। पैतृक भूमि में तथा पैतृक धन में जो है आपको काफ़ी दिनों से जो लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था वह लाभ आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का और आपके ऊपर संभवतः ही देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की जो और प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर देखने को मिलेगा आपके चतुर्थ भाव पर। यहाँ पर जो लोग विद्यार्थीगण हैं उनके लिए भी यह वर्ष बड़ा ही उत्तम रहेगा। पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा मन लगेगा। एग्जाम वगैरह आपके उत्तम नहीं जा रहे तो आपके एग्जाम वगैरह उत्तम अच्छे जाते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको और देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में आपके चतुर्थ भाव पर माता की हेल्थ में भी सुधार रहेगा और माता की ओर से काफ़ी प्रेम भी आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो माता की ओर से आपको प्रेम प्राप्त नहीं हो पा रहा था वह प्रेम आपको माता की ओर से उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का और आपके ऊपर देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं कि और देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके ऊपर क्या देखने को मिलेगा। आपके अगली दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति आपके कौन से भाव, आपके ठीक षष्ठम भाव को देखेंगे, नीच दृष्टि से देखेंगे तो शत्रुओं पर भी आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो आपके दुश्मन हैं, आपके शत्रु हैं, शत्रुओं पर भी आपको संभवतः ही विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो शत्रु आपका चाहकर भी कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। यहाँ पर संभवतः ही शत्रुओं पर एक प्रभाव आपका बनता हुआ नजर आएगा। जो आपके शत्रु आपके कार्यों में रोड़ा पहुंचा रहे थे, आपको नीचे गिराने का प्रयास कर रहे थे, तो संभवतः ही आपके शत्रु आपका चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का और आपके ऊपर देखने को मिलेगा। नौकरी में आपके, प्राइवेट सेक्टर में, जॉब में आपके सफलता आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जॉब के साथ ही साथ में यहाँ पर आपके षष्ठम भाव पर ऋण में, कर्ज में भी आपको काफ़ी राहत आपको मिलती हुई नजर आएगी। जो आपका कर्ज है वह कर्ज भी काफ़ी हद तक आपका कम होता हुआ नजर आएगा। नवम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे, स्वक्षेत्रीय दृष्टि पड़ेगी, जिससे जो कार्यों में अभी तक आपको रुकावट का सामना करना पड़ रहा था, कोई भी कार्य कर रहे थे उसमें हर कार्य में लगभग आपको रुकावट का सामना करना पड़ रहा था, वहाँ आपको रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। लगभग आपके सारे कार्य जो हैं वह सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में
आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, ये भी निकलने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा रहेंगे। राहु रहेंगे सप्तम भाव पर 2 अगस्त तक तो ठीक है ही राहु का। 2 अगस्त के बाद अपने नक्षत्र से निकल जाएंगे, सतविशा से निकल जाएंगे, उसके बाद डिग्री कम हो जाएगी। तो आपका सप्तम भाव में व्यवसाय भी उत्तम अच्छा रहेगा, पत्नी से भी रिलेशन अच्छे रहेंगे, किंतु जल्दबाजी नहीं करनी है, भ्रमित नहीं होना है। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन को लेकर, व्यवसाय से लेकर भ्रमित नहीं होना है, कन्फ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर अंधा सौदा नहीं करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है वर्ष 2026 में। भाग्य की बात करें तो मंगल की स्थिति, मंगल अभी स्वक्षेत्री है, तो धीरे धीरे मंगल जो है ना, ये मंगल का गोचर रहेगा। मंगल का यानी कि आपके नवम भाव, वो पंचम भाव, षष्ठम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव, तो यहाँ पर कुल मिलाकर मंगल की स्थिति रहेगी, जिससे भाग्य का साथ आपको उत्तम अच्छा 2025 से 2026 में भाग्य का साथ आपको काफ़ी उत्तम, काफ़ी बेहतर अच्छा रहेगा, क्योंकि ढैया का मध्य रहेगा। उसी के साथ ही साथ सफलता आपको उत्तम अच्छी प्राप्त होगी। पिता की ओर से भी आपको काफ़ी हेल्थ आपको वर्ष 2026 में आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति के वर्ष 2026 में शनिदेव महाराज के वक्री आपके अष्टम भाव पर अच्छा प्रभाव रहेगा। अष्टम भाव पर रहेंगे, प्रभाव यहाँ पर अच्छा ही शनिदेव महाराज का भी रहेगा। शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने के लिए और सभी ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या उपाय करने हैं? आपको रोजाना सूर्यदेव भगवान को जल का अर्घ देना है। उसी के साथ ही साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। मंगलवार वाले दिन या तो व्रत करिएगा या रोटी पर गुड़ रखकर आप जो है गौ मैया को खिलाइए। इससे कहीं ना कहीं प्रभाव आप पर सभी ग्रहों का उत्तम अच्छा रहेगा। आशा करें प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह है प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।